खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले का एक गांव ऐसा है जो आज़ादी के इतने सालों के बाद भी इंतजार कर रहा है सड़क का। गांव का नाम है गाढ़ा। लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। सड़क का नाम सुनते ही बरसों गुजर गए, कई चुनाव आए, नेता आए, लेकिन नहीं आई तो वह सड़क जिसका इंतजार गांव के लोगों का वह दर्द दिखाता है। लोग बताते हैं कि सड़क ना होने की वजह से सबसे ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। शासन प्रशासन की चौखट पर सैकड़ों बार गुहार लगाई गई, कई बार प्रक्रिया भी शुरू हुई, लेकिन आज तक पूरी नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश से लगे अतरैला के पास एक गाढ़ा गांव 138 है, जहां कई पीढ़ियां गुजर गई। सड़क के इंतजार में यहां के लोगों की जिंदगी का एक ही उद्देश्य बचा कि गांव में सड़क पहुंच जाए। लोग बताते हैं कि 4 महीने बरसात के दिनों में जिंदगी जैसे चार दीवारी में कैद हो जाती है, क्योंकि मुख्य मार्ग से संपर्क पैदल के रास्ते भी टूट जाता है और उस बीच अगर कोई बीमार हुआ तो कोई बड़ी समस्या हुई तो उसका उपचार घरेलू उपचार तक ही सीमित रहता है। और ऐसा कई बार हुआ कि लोगों ने दम तोड़ दिए। यहाँ के बच्चे बताते हैं कि स्कूल 4 महीने तो जैसे छुट्टी सी हो जाती है, स्कूल जाना बंद हो जाता है और गर्मी के दिनों में भी स्कूल तक पहुँचने और स्कूल से घर तक पहुँचने में कई घंटे लग जाते हैं, क्योंकि बाद रास्ता पैदल तय करना पड़ता है। गांव की महिला फूलमती बताती है कि उनकी बहू की डिलीवरी होने वाली थी। डिलीवरी के लिए बहुत को लेकर जब वह घर से निकलती हैं, मुख्य मार्ग पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया। किसी तरह अस्पताल पहुंची तो बच्चे की मौत हो चुकी और यह दर्द गांव के लोगों को अक्सर झेलना पड़ जाता है। इस गांव के लोग काफ़ी दूर एक जगह पर अपने 2 पहिए वाहन खड़े कर देते हैं, जहां से 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद घर पहुंचते हैं। कई बार इन रास्तों में घर के अंदर से भी गुजरना पड़ता है। दुर्गम रास्तों के बीच एक बड़ी नदी को पार करने के बाद जो सूखी हुई थी, यहाँ गांव में पहुंचा जा सका। गांव के लोग बड़ी उम्मीद से कहा कि पहली बार कोई उनकी सुध लेने इस गांव पहुंचा है। गांव के कई लोगों की आंखें भी नम हो गई जब उन्होंने अपने खोए हुए लोगों को याद किया कि सड़क न होने की वजह से कैसे उन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया है। आइए सुनते हैं स्थानीय लोगों का दर्द, किस तरह से अपना दर्द बयां कर रही हैं। गाढ़ा 138 जो कि आज कम से कम 50 साल से ये चल रहा है कि रास्ता गली इस गांव में नहीं है। हमारे जान में कम से कम मैं 35 साल का हो चुका हूं, जिसमें से कि मैं 20-22 साल से जानकार हल्का हल्का हो गए। आज यहाँ पर कम से कम 50-60 लोगों की हमारी जानकारी मौत हो गई रास्ता गली के कारण। ये जो नाला है, आने जाने में दिक्कत पड़ती है। अभी मैं स्कूल से लड़के लेकर आ रहा हूँ तो एक लड़का भी यहाँ पे फिसल गया है। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं मौका पे। वहाँ रास्ता गली नहीं है, जो कि 2 आदमी की जमीन है, पारिवारिक मामला है, तो वहाँ रास्ता गली आने जाने में पाबंद लगा देते हैं। फिर भी आदमी जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा करके बातचीत वातावरण करके हम लोग आते जाते हैं, तो आने जाने में दिक्कत है। यहाँ रास्ता के लिए कोई न चुनाव में कोई सुन रहा, न आज तक कोई सुन रहा। बस यही कहते हैं, ये श्वासन दिया जाता है कि मैं मिल जाएगा, लेकिन मिला नहीं, आज तक मिला नहीं। बस यही जैसे आते हैं आप, जैसे अभी तक कोई आया नहीं है यहाँ पर, न कोई मदद करने वाला है। यहाँ कहते हैं कि तुम सूद लोग हो, बस यही कहते हैं। जब चुनाव के टाइम आता है वोट मांगने के लिए हाथ दुआ सलाम करते हैं, इसके बाद नीचा वर्ग समझ के रास्ता गली नहीं दिया जाता है हम लोगों को। क्या दिक्कत होती, रास्ता नहीं है, कब से नहीं है? ये करीबन 2000 के पहले से रास्ता नहीं, मतलब आने जाने में बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। और बाढ़ आ जाती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं यहाँ पे। नाला कितने महीने बच्चे स्कूल नहीं 4 महीने बच्चे स्कूल नहीं जा पाते बारिश के सीजन में। आप लोगों की जिंदगी भी कैद हो जाती है यहाँ। हाँ, 4 महीने गांव में ही रहते हैं, आना जाना व्यवस्थित, पेपर तक देने नहीं जा पाते बच्चे। और यहाँ पे ये टमस नदी है, फिर बारिश में भर जाता है तो आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। प्राइमरी जूनियर वाले जो लड़के बहुत मुश्किल है आना जाना। क्या नाम? सोनू सोनकर। गांव की महिलाएं बताती हैं कि अब इस गांव में कोई भी पिता अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता। युवाओं की शादियां होना इस क्षेत्र में जैसे बंदसी हो गई है, जिसकी प्रमुख वजह गांव में पहुंच मार्ग न होना है। युवाओं की उम्र ढल रही है, बूढ़े और भी बूढ़े होते जा रहे हैं, लेकिन सड़क नहीं पहुंच पाई। इंतजार जारी है। ऐसा भी नहीं है कि गांव के लोगों ने शासन प्रशासन से सड़क के लिए गुहार नहीं लगाई। कई बार प्रशासन के पास शिकायतों का अंबार लेकर पहुंचे तो गांव के एक व्यक्ति ने लेटते हुए परिक्रमा करते हुए रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। आश्वासन मिला था कि सड़क मिल जाएगी, प्रक्रिया भी शुरू हुई, लेकिन अब तक पूरी नहीं हो पाई। गांव वालों
जिम्मेदार अधिकारियों से अब सवाल किए तो पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारी नितिन पटेल ने बताया कि इस गांव की पूरी जानकारी उनके पास है। इसको लेकर प्रयास किया जा रहा है। वित्त भी कुछ समस्या थी जिसका निराकरण हो गया है। जल्द ही गांव के लोगों को सड़क मिल जाएगी। आइए सुनते हैं नितिन पटेल वरिष्ठ अधिकारी ने क्या कहा। देखिए, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। उस गांव का नाम है गाड़ा 138 खटिकान टोला। मैं स्वयं गया हूँ उसको देखने के लिए। इस मार्ग के लिए जो रोड की स्वीकृति आई थी 2,51,00,000 रुपए की, ये 2022 मई में आई थी और दिसंबर 2022 में इसका टेंडर लगा था। तत्पश्चात जो उसमें संविदाकार नियोजित हुए थे उन्होंने काम नहीं किया। 3 साल से वो रोड पड़ी रही। मुझे नहीं पता क्यों पड़ी थी, क्योंकि मैं उसके पहले नहीं था। मैं जब जून में ज्वाइन किया मैंने और मुझे उसके बारे में जानकारी मिली तो मैंने जुलाई 2025 में उसको टर्मिनेट कर दिया। चूंकि उस समय उसमें आंशिक लंबाई में सीसी का काम और अरसवर का काम कुछ हुआ था और कुछ लंबाई में भूमि विवाद भी था उसमें, तो उसकी पूरी प्रोसीडिंग बरसात के कारण नहीं हो पाई क्योंकि मार्ग में पानी भरा हुआ था। फिर बरसात के बाद जब पानी सूखा तो हमारे एसडीओ त्योंथर की तरफ से 4/12/2025 को उसका हमारे पास अंतिम देयक आया जो पुराने ठेकेदार ने काम किया था। इसी बीच में ये हुआ कि अप्रैल 2025 में हमारा जो एसओआर है, सरकारी रेट है, वो बदल गया, जिसमें कुछ आइटमों में के रेट बढ़ गए, किसी के कम हो गए। तो चूंकि अब हमने पुरानी एजेंसी को टर्मिनेट कर दिया और नई एजेंसी से हमें काम कराना है, तो हम पुराने रेट पे तो काम करा नहीं सकते। सरकार ने भी रेट बदल दिए। तो पुरानी जो स्वीकृति थी और जो नया एसओआर है उसके कारण करीबन 20 से 22 लाख रुपए की उसमें बढ़ोतरी हो रही है। वो पैसा मुझे पहले ऊपर से अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ी। जब वहां से अनुमति मिल गई तो मैंने उसका टेंडर प्रक्रिया के लिए अभी 1 हफ्ते पहले, होली के पहले भेज दिया है। जो जिनके संदर्भ में आप जिस घटना के संदर्भ में बात कर रहे हैं, धनेश से मेरी व्यक्तिगत बातचीत है। अभी वो होली के पहले मेरे पास आए भी थे, अपने सामने कागज बढ़वा के गए हैं। उन्होंने मैंने सारी विसंगतियों और कमियों से अवगत करा दिया था कि चूंकि जो अमाउंट ये रेट बढ़ने के कारण बढ़ रहा है उसके लिए मेरे पास कोई वित्तीय अधिकार नहीं है। मुझे शासन से, सक्षम स्तर से अनुमति लेनी पड़ेगी। अब मुझे अनुमति मिल गई है, उसका निविदा प्रपत्र मैंने मुख्य अभियंता महोदय को प्रेषित कर दिया है। जैसे ही वहां से अनुमोदित हो जाएगा मैं उसके निविदा बुला लूंगा। तो ये माना जाए कि जल्द ही लोगों, वहाँ के गांव के लोगों को सड़क मिल जाएगी। अब प्रयास तो यही है अपना। तो लोगों को उम्मीद है कि देर सवेर उनको सड़क जरूर मिलेगी। आज़ादी के बाद से यह इंतजार बना हुआ है। अब देखना होगा कि कब इस गांव को सड़क मिल पाती है और इनका दर्द कम हो पाता है।